लखनऊ के हर कोने से हम इस सियासी चौक को करते हैं, लोगों से मिलते हैं और आपको बताते हैं कि लखनऊ का इतना बड़ा हिस्सा और वहाँ की जो जनता है अलग अलग जगहों की, उनसे और उन जगहों से भी आपको मिलाते हैं। ये पुराने लखनऊ से होता हुआ ये मुख्य लखनऊ है और आगे ये लोक भवन के पास जाता है और लखनऊ के इस बाज़ार को भी देखिए, गाड़ियों के बाज़ार है। अब आ जाते हैं विषय पे, क्योंकि विषय बेहद महत्वपूर्ण है और विषय इस बात का है कि जिस तरीके से मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम, ये दो नाम ही हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या आप इन दोनों नाम से परिचित हैं और क्या किया है। नहीं, ये जो वाकया हुआ है दोनों, ये बहुत ही, जिसकी भर्त्सना जितना किया जाए वो कम है। और इससे वाकई जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में एक जो प्रेम के प्रति, प्यार के प्रति, जो जिसका नाम इतना सुंदर था कि प्रेम लोग करते थे, उसको इन लोगों ने बदनाम किया है। और इस बदनाम से हमारे युवा पीढ़ी में एक वाकई डर की भावना है। लेकिन मैं यही युवाओं को एक मैसेज दूंगा कि इस तरह की एक दो घटनाएं जो होती हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि युवाओं को और गार्जियन को बहुत ही जांच पड़ताल करके रिश्ते को संजोना है, संवारना है, यही मेरा निवेदन है। और वाकई जो ये घटना हुई है सोनम वाली, ये हमारे समाज में एक महिलाओं के जो विश्वसनीयता थी उसको कम करने का काम उन्होंने किया है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। नेताजी हैं इसलिए निंदा तक सीमित हैं, पर लोगों से पूछते हैं भाई साहब, वैसे ये जैसे ही नाम आता है, एक तरफ मेरठ की मुस्कान और दूसरी तरफ इंदौर की सोनम, आपके दिल में क्या होता है, आपके दिमाग में क्या होता है? देखिए, जो वाक़या हुआ है उस पे जो ये घटनाएं हो रही हैं, सोनम गुप्ता वाला कांड हुआ, मेरठ की मुस्कान वाला कांड हुआ, इसमें डरे नहीं हैं पुरुष, डरे नहीं हैं पुरुष, पहले से अब संस्कारी हो गए हैं। ठीक है, माँ बाप का और परिवार का और जो रिश्तेदारों का है वो ध्यान रख के सारे काम करते हैं। और उन पुरुषों की जगह जो, ठीक है, उन लड़कियों ने ले ली है। ठीक है, तो डरे नहीं है तो फिर आप इस बात को कह क्यों रहे हैं कि डरे नहीं हैं? आप अपने आप से क्यों कह दे रहे हैं डरे नहीं है? डर तो है ही है, चेहरे पे लग रहा है डर गए हैं। नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये चाहिए कि क्या बोलते हैं, जो भी परिवार वाले हैं, लड़के के परिवार वाले लड़कियों के परिवार से, नई उम्र के हैं, शादी होगी? जी अभी नहीं। तो ये दोनों नाम से क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है या प्रेम के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, नाम बताओ पहले। सोनम रघुवंशी और दूसरा मेरठ की मुस्कान। हाँ, दोनों के नाम है। जी जी। तो आप इसमें बताओ, इसमें ऐसा कुछ डर की बात नहीं है। बस ये है कि देखिए, हर ज़माने में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे कुछ ख़राब होते हैं। अब किसकी क्या धारणा है, क्या सोचते हैं, सोच रखते हैं, हाँ, सबका अलग अलग सोचना है। पर एक बात बताओ जी, अगर ऐसी स्थिति होती है, कुछ अपने दोस्त यार को बताओगे, कुछ टिप्स दोगे? अब ये तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज सबको करनी, देखिए सभी लोग करते हैं ही हैं। लेकिन अब किसी के साथ होती है, किसी के साथ नहीं होती है। अब इसमें कुछ क्या ध्यान रखने वाली बात है? जल्दी से बताओ, क्या क्या ध्यान रखोगे इन दो घटनाओं के बाद? अब ध्यान रखने की, अरे लव मैरिज करने लायक है, नहीं है? अरेंज मैरिज करने लायक है, बच्चा है या नहीं? लव मैरिज ही सबसे सही है, कम से कम पहले से जानते तो हैं किसी को। अरेंज मैरिज में तो बंद हो जाओगे। अरेंज मैरिज में तो किसी का क्या पता नहीं है। डिब्बे में बंद होना कबूल है। ऐसी घटनाओं के बाद में पेरेंट्स को ध्यान रखना है, पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है। आप चेहरे पे डरे हंस रहा है, ये क्यों? नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, पसीना निकल रहा है, गर्म की वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। गंभीरता से ले रहे हैं ये गंभीरता का विषय है। इसमें एक तरीका ये भी है, सरकार को इसमें जो है कानून व्यवस्था बहुत टाइट करनी चाहिए, पुरुष के लिए भी। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब प्रेम में भी कानून व्यवस्था आ जाए? नहीं, मैंने सबसे पहले प्रेम में नहीं, प्रेम में कोई कानून नहीं, ये तो दिल का सौदा है। प्रेम जो होता है दिल का सौदा है। और डिब्बे में जो बंद होके जा रहे हैं वो तो भी वो झेलेगा, बाद में देखेगा, देखा जाएगा, उसकी चिंता किसी को नहीं है। मोहब्बत में सब जायज़ है। हाँ, ये समझ लीजिए,
हमारे देव शरीफ में हाजी वारिस पाक क़िबला रहमतुल्लाह अलैह कहते थे मोहब्बत में सब जायज़, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत ही नाम खुदा है। अब आप बोलिए। अरे तो मोहब्बत करो खुदा है और बाद में आप जुदा हो गए। नहीं, जुदा कैसे हो जाएंगे ये भैया? नहीं, आप तो दुनिया से उठ गए। दुनिया तो उठ गया तो वो तो जाना ही है। मौत का एक टाइम मुकर्रर है, नींद रात भर क्यों नहीं आती ये समझ लीजिए आप। और आगे बोलिए। कुछ बहुत आशिकाना टाइप का है, मतलब यहाँ गंभीर मुद्दा है। देखिए इन सबके चेहरे पे। अब क्या करें, तो जवान बच्चे अभी इनको मिल जाए, मोहब्बत करो। वो तो करनी है, सभी को करनी है। मोहब्बती का नाम अच्छा, एक खुदा है। बात और, मुस्कान के नाम पे और ये क्या दूसरा नाम क्या बताया? सोनम। इन दोनों के नाम से क्या ध्यान आता है? मतलब बहुत अच्छी तस्वीर या फिर मतलब कुछ एक डर का हिस्सा? डर देखिए थोड़ा बहुत तो है ही है कि कैसे क्या मिलता है आगे, फ्यूचर में कैसा होता है इसके साथ। अब लेकिन इस चीज़ को सोच के आगे फ्यूचर ही देखना थोड़ी ना छोड़ देंगे। प्रेम तो करेंगे ही पर संभल के। जी जी बिल्कुल। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी के हत्या के बाद सोनम रघुवंशी के नाम की चर्चा पर। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी बराला के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम ने जो कुछ किया उसके बाद पुरुष दहशत में आ गए हैं। मुस्कान और सोनम के सहारे देश की महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, क्या वाकई मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम ने जो कुछ किया है उसके बाद अब पुरुष समाज दहशत में है, डरा हुआ है? जी दहशत में तो है, लेकिन हमें किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी जो महिलाएं हैं एक जैसी नहीं होती हैं और हमें सबको देखना चाहिए। यहाँ बस हमें एक ही कल्चर को लेकर नहीं चलना चाहिए कि ये बुरी है तो ये सब कोई बुरा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लोग देखे हैं कि सृजना वगैरह जो थी उसके हस्बैंड कैंसर से डेथ हो गया था उनका, लेकिन वो लास्ट तक उसका साथ नहीं छोड़ी। फिर और यही मुस्कान वगैरह जैसी जो हैं, तो किसी एक की वजह से हम लोग सबको ये नहीं कह सकते कि सब कोई गलत है। आप युवा हैं, पुरुष हैं, आप बताइए क्या पुरुष वर्ग डरा हुआ है? हाँ, पुरुष वर्ग तो बिल्कुल डरा हुआ है। जैसे कि ये देख सकते हैं आपके सामने भी ये सब है। और ये पास में हमारे अड्डा बाज़ार में भी एक केस आया जो कि एक औरत लगभग 20 से 26 शादियाँ की थी, तो 7 महीनों में, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य हैं मीनाक्षी बराला, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि दोनों घटनाओं को आधार बनाकर पूरे महिला समाज को निशाना बनाकर बदनाम किया जाना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर पुरुष समाज द्वारा, खासकर जो पुरुष समाज है, इन घटनाओं को मुद्दा बनाकर महिलाओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? सर, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सही भी है कि मतलब महिलाओं को आधार बनाकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि अगर एक लड़की ने या एक महिला ने ऐसा किया तो सब महिलाएं ऐसे ही करें। सर, बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट टाइम तक अपने हस्बैंड का साथ दिया, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि यहाँ पे सोनम और मुस्कान को देख लीजिए, उन्होंने शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को मार डाला। तो सर कुछ कह नहीं सकते कि कौन सही और कौन गलत है इस जगह। आप क्या कहेंगे? सर, जैसा कि हम लोग पहले मुस्कान के कांड को देखें, फिर उसके बाद अब सोनम के कांड को देखें, तो पहले के टाइम पे ये होता था कि महिला और पुरुषों में भेदभाव देखा जाता था, लेकिन अब के टाइम पे जब उन्हें इक्वली हर चीज़ दिया गया है तो कुछ महिलाएं ऐसी है जो उनका भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, और ना ही हमारे समाज को किसी एक महिला को लेकर सबको उसके लिए दोषी साबित करना चाहिए। जैसे कि सृजना के केस में हुआ, उनके पास भी कई सारे ऑप्शन थे, वो चाहती तो अपनी ज़िंदगी जो है नए सिरे से शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा, उन्होंने उनका आखिरी वक्त तक साथ दिया। इसके लिए हम किसी एक की वजह से हर महिला को दोषी नहीं कह सकते। ठीक है, और भी लोग इनसे समझने का प्रयास करेंगे। मीनाक्षी बराल ने यहाँ तक कहा है कि महिलाओं से कहीं ज़्यादा अपराध पुरुष समाज करता है। कहीं शराब पीकर मारपीट, कहीं रेप और महिला उत्पीड़न जैसी जो गंभीर घटनाएं हैं पुरुष द्वारा रोज अंजाम दिया जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए, क्या करें? इसमें जो है महिला समाज को ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे था कि कोई भी इंसान घर में रहता था, महिला रहती थी, तो उसमें जो होता था कि दारू पी के या कोई भी टॉक्सिक चीज़ों से वो उनके माइंड पे सेट होता था, और वो जो है अपनी वाइफ पे अटैक करते थे, जिससे जो है अब इक्वालिटी नहीं रहता था। और ये जो है ह्यूमन के माइंड पे वो अटैक करता है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए और इक्वालिटी ह्यूमन पे रहना चाहिए, ना लेडीज़ पे ना जेंट्स पे।
ठीक है, आप बताइए कि मीनाक्षी ने ये भी कहा है कि अरेंज मैरिज बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें जो परिजन होते हैं वो जाति और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर इसका रिश्ता तय करते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन जब बात की जाती है लव मैरिज की, तो इसमें असमानता के कारण अक्सर लड़कियों को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो आप बताइए उनकी बात से किस हद तक सहमत? सर, अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो हमारे जो मतलब एल्डर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है और उनका अपना तजुर्बा होता है। वो तजुर्बे अपने एथिक्स और अपने मोरल्स, जो हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, अगर उस टॉपिक पे जाए इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी सबको है, सबके पास इक्वालिटी है। तो अगर इस पे जाओ और अपने प्राइमरी एजुकेशन की कंसिडर करें उस बात पे, तो एजुकेशन सबको है, ठीक है, इक्वालिटी सबको है, मोरल सबके पास है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अदर कंट्रीज अगर कंपेयर किया जाए तो हाईली डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान को ले लिया, उनसे कंपेयर किया जाए तो एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन सिस्टम में जो मोरल एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो सिखाया जाता है बच्चों को 10th में जब रहते हैं तभी से सिखाया जाता है, 10 ईयर्स के रहते तब से सिखाया जाता है। और रही बात यहाँ पे तो मोरल, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे हर एक घर में एक बड़ा बुजुर्ग है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सिखाते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो वो सिखाते हैं हम लोगों कि हम लोग कैसे हम लोग को रहना चाहिए, कैसे किसी ज़िंदगी, कैसे संस्कारों की बात होती है, वो संस्कार हम लोग को सिखाते हैं। वो संस्कार हर एक चीज़ में, इंडिया ऐसा कंट्री है, ट्रेडिशन है इंडिया का कि हर एक इंडिया में हर एक बच्चे में संस्कार है, तो उसको अपने संस्कारों, अपने एथिक्स के हिसाब से करते हैं। और रही बात अरेंज मैरिज और लव मैरिज की, अरेंज मैरिज जो होता है, जैसे इक्वालिटी आ गई है तो सब लोग, अगर मॉडर्न जनरेशन की बात करें इस टाइम पे इक्वालिटी आ गई है, सबके अंदर इक्वालिटी है, तो वो चूज़ कर सकता है कि आपको लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है, तो उस पर इक्वालिटी है। और रही बात अरेंज मैरिज की, तो जैसे अगर इस यहाँ के सोनम की केस की बात करें तो उन्होंने जो किया है उसके बेसिस पर हम बाकी लड़कियों को जज कर ही नहीं सकते। आप बताइए इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? इन चीज़ों को मेरा तो देखने का नज़रिया थोड़ा सबसे डिफरेंस है। जैसे कि अभी तो यही हो रहा है कि लड़के जाति कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर, और लड़कियां जाति करने लगी है लड़कों के ऊपर। तो इन सब से बियॉन्ड अगर हम देखें तो हमें बात करना चाहिए संस्कारों की, क्योंकि सब अल्टीमेटली सब चीज़ों को रूट वही है, जड़ पे को जहाँ हम जैसे सींचेंगे वैसे ही पौधा आएगा। तो मुझे लगता है कि हमें मोरल्स वैल्यू को अपने एजुकेशन में जैसे इंक्लूड करना चाहिए, और कर भी रखे हैं। ऐसा नहीं, बहुत कोर्सेज में ह्यूमन वैल्यूज़ के सब्जेक्ट्स भी चलते हैं, लेकिन उनको साइड बाई एक खाना पूर्ति की तरह किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें जापान के संविधान से इन सब चीज़ों में कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अप टू 10 ईयर इन्हीं मोरल्स ही सिखाए जाते हैं बच्चों को कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे परिवार में रहना है। तो मुझे लगता है कि हमारे संविधान में जो इतने चेंजेस कर रही है सरकारें, तो ये सब भी चीज़ें वहाँ चेंज होना चाहिए, जहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, उनकी साइकोलॉजी के बारे में बात किया जाए, इसे एक पागलपन ना समझा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की में इतना डेयरिंग है कि वो किसी का मर्डर कर रही है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं तो उसके मन में ये है, या उसके अंदर एक नॉर्मल साइकोलॉजी तो नहीं होगी वो। तो ऐसे ब्रेन्स को रीड करना चाहिए। आखिर ऐसी हत्याएं क्यों हो रही, इनके ऊपर प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि नार्को टेस्ट या इस तरह के टेस्ट करवा के, और उनकी उस वक्त मन स्थिति क्या थी, वो क्या चाहते हैं, उन लोगों की उन सब चीज़ों को हमको जानना चाहिए, और उस रिसर्च पे आगे हमको चल के हमारे ब्रेन को सही करना चाहिए कि हमें आगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समाज में कैसे रहना सिखाया जाए, कैसे उसके अंदर एक अपनी चाहतों की पूर्ति ना होने के कारण जो ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो अपनी चाहतों को भी थोड़ा उनको सेक्रीफाइस करना सिखाया जाए कि हर समय ये नहीं होता है कि हमें जो चाहे वो हमें मिल ही जाए। हमें उन सब चीज़ों से संघर्ष करना भी उन लोगों के लिए ऐसे मोरल्स डेवलप करना पड़ेंगे, तभी हमारी कंट्री में एक अच्छा सद्भाव जाएगा और लड़का और लड़की में मेंटल इक्वालिटी आएगी। क्योंकि फिजिकली तो हमको नेचर ने चेंज बना ही रखा है, उसमें तो हम इक्वालिटी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें मेंटल इक्वालिटी की ज़रूरत है, और मेंटल दोनों, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके मेंटल लेवल को बराबर करना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मीनाक्षी विराला का बयान सामने आया है, उसके बाद अब देश भर में चर्चा हो रहा है। सोनम रघुवंशी प्रकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने एक बेतुका बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से कहीं न कहीं पुरुष समाज दहशत में है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो है सोनम रघुवंशी और मुस्कान की घटना को लेकर के मीडिया जिस तरह से तूल दे रहा है, उससे कहीं न कहीं दो महिलाओं की वजह से सारी महिलाएं
जो है कहीं न कहीं समाज पूरा बदनाम हो रहा है। इसको लेकर के आज हम अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में सियासी चौक में तमाम लोग हमारे साथ हैं। जो है इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का बयान आया है और हाल ही में जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के क्या इनके मन में विचार चल रहा है, क्या पुरुष इसमें कहीं न कहीं इन घटनाओं से दहशत में है और क्या मानते हैं। जी बताइए, जिस तरह से महिला आयोग की सदस्य जो मीनाक्षी बराला के द्वारा बयान दिया गया है कि इन घटनाओं को लेके पुरुष समाज कहीं न कहीं दहशत में आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो है कहीं न कहीं सोनम की घटना को मीडिया ज्यादा तूल दे रहा है, इससे महिला समाज भी बदनाम हो रहा है। देखिए, महिला आयोग की वो सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, वो मुझे लगता है किसी एक घृणित मानसिकता से प्रेरित हैं। आप अगर कोई महिला क्राइम कमिट कर रही है और पुरुष उसके लिए रिलेट कर रहा है तो आपको क्या परेशानी आ रही है। देखिए, मीडिया जो होता है समाज का दर्पण है। मीडिया समाज की जो घटनाएं हो रही हैं उन घटित को दिखाता है। देखिए, जिस हिसाब से महिला को बराबरी का अधिकार है उसी आधार पर पुरुष को बराबरी का अधिकार है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई समाज ये बात कह रहा है कि हमें भी पुरुष आयोग बनाया जाए हमारे लिए, तो इसमें क्या परेशानी आ गई। देखिए, जिस समाज में महिला को यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, जिस समाज में महिला को पूजा जाता हो उस समाज में महिला अगर क्राइम कमिट कर रही है और उस पर समाज रिएक्ट कर रहा है तो उनको इस चीज से क्या उनको परेशानी हो रही है। मेरा ये मानना है कि आप वर्तमान समय में देखें, आप दीवानी जाइए, आप थाने जाइए, वर्तमान में महिलाओं ने एक मानसिकता वो तैयार कर ली है कि मैं कहीं भी जाऊंगी पहले शुरुआत मेरी होगी। होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशासन का और न्यायपालिका को यह देखना चाहिए क्या महिला जो किसी पुरुष पे जो आरोप लगा रही है क्या वो आरोप सही है। आप देखिए, कोई भी महिला किसी भी पुरुष के खिलाफ जाके एक तहरीर देख ली, तुरंत तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर पंजीकृत हो जाती है, तुरंत उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। क्या मानते हैं कि जो जिस तरह महिला आयोग का वो है कहीं न कहीं इस तरह पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बिल्कुल, पुरुष आयोग बनने में क्या कमी है भाई। जब महिला आयोग है, जब आप बराबरी की बात करती है महिला, और महिला को बराबरी देना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से महिला आयोग महिलाओं के लिए काम कर रहा है उसी हिसाब से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि अधिकार बराबरी का भाई हमारा भी तो है। देखिए, आएंगे, रुकिए, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है कहीं न कहीं अब ये माना जा रहा है कि पुरुष समाज दहशत में, तो वहीं सोनम कांड को लेके मीडिया के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मीडिया तूल न दे, इससे दो महिलाओं के क्राइम करने से सारे महिला समाज जो है कहीं न कहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है, आदिकाल से ही महिला समाज की नारी शक्ति की इस देश में पूजा होती रही है और उसे कमजोर और सहायता के लिए एक पात्र माना गया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक मूल्यों में गिरावट आई है। मोबाइल और लैपटॉप और जो टीवी क्रांति का दौर है उसमें नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। महिलाएं अपराध कर रही हैं, वो अपराधी की श्रेणी में है। अगर महिलाएं अपराध नहीं कर रही हैं, उन पर कहीं उत्पीड़न हो रहा है, उनकी कहीं अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। इसे बड़े प्रोस्पेक्ट में देखने की जरूरत है। दो घटनाओं से किसी एक समाज को लांछित करने की या उन्हें बेचारा कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, आएंगे, क्या कहेंगे इसको लेके। ये महिला सभा की जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, मेरा उनसे ही सवाल है आपके माध्यम से। आपकी बहुत अच्छी पहल है, महिला समाज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है, भत्ता मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए आज कितनी महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं सोनम रघुवंशी के केस से। राजा रघुवंशी की माँ, उसकी बहन, वो जो 3 लड़के और पकड़े गए उनकी बहनें, उनकी माताएं, ये सब प्रताड़ित हुई हैं सिर्फ इसीलिए कि महिला आयोग की जो सदस्य और जो अध्यक्ष हैं, इनका जो विभाग है, इनको अवेयरनेस के प्रोग्राम करने चाहिए कॉलेजों में, ऑफिसों में, जहाँ पे महिलाएं हैं, सोसाइटियों में जाके जो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम करें, जिससे कि ये ऐसी घटनाएं ना घटें समाज में, उनमें रुकावट हो। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर मीडिया ये सब कुछ नहीं दिखाएगी तो कैसे जो ऐसा गलत करने की जो भी और महिला सोचेंगी, उनको कैसे दहशत मिलेगी कि एक इंदौर की लड़की ने और क्राइम किया है मेघालय में जाकर। अब इन लोगों पे कानूनी सख्त कार्रवाई हो रही है, इनको पता चल जाएगा, इनकी पैरवी करने वाला भी वहाँ कोई नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, पेरेंट्सों को भी इतना ध्यान रखना चाहिए, रिश्ते शादी करते वक्त उस समय एक बार अपने बच्चों से पूछ लें कि भाई हम तुम्हारा संबंध करने वाले हैं, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जिससे कि उनका घर बर्बाद ना हो। इस तरह राजा रघुवंशी की तरह किसी निर्दोष की जो बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो महिला सभा की जो अध्यक्ष है ना, उनको थोड़ा अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए, ना कि मीडिया के लिए बयान देने। कहीं ना कहीं नारी शक्ति को हमारे यहाँ माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और नारी शक्ति को प्रथम गुरु हमारे यहाँ माँ को जो है प्रथम गुरु माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आज दुर्भाग्य हम लोगों का
कि कुछ महिलाएं राक्षस के रूप में और पूरी नारी शक्ति को बदनाम करने का काम कर रही है। इनको सद्बुद्धि आए, और इसी के साथ में मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक पक्ष की तरफ से मत बोलिए, दोनों पक्ष को देखिए, पुरुष को भी देखिए, महिला को देखिए। जिस महिला की वजह से पूरी सृष्टि चलती है, जिसको हम जगत जननी कहते हैं, वो आज इस स्थिति में आकर पूरे नारी शक्ति को बदनाम करने का काम कर रही है। तो ऐसी महिलाओं को रामायण गीता पढ़ाना अति आवश्यक है। अपने घरों में रामायण गीता का पाठ करवाइए, इनको पढ़वाइए, जिससे इनके अंदर संस्कार आए और एक जागरूकता पूरे देश के अंदर आए। हम लोगों के द्वारा देखिए यहाँ सियासी चौक में इन सभी लोगों की देखिए राय जानने की कोशिश की गई। कुछ लोगों का कहना था कि जो समाज में जो है कहीं न कहीं जो रिश्ते हैं वो उनमें गिरावट आ रही है, तो कहीं न कहीं किसी ने कहा कि इसमें जो पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से कहीं न कहीं समाज में एक बड़ी गिरावट आ रही है। सोनम रघुवंशी प्रकरण में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने एक बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनम और मुस्कान के जरिए महिलाओं को बदनाम न करे, अपराध पुरुष करते हैं, और इन दो महिलाओं के जरिए जो महिला समाज है उस पर इस तरह की टिप्पणी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।